होनी चाहिए कि जो ज़मीन के स्तर का पानी है वो किस तरीके का है। रहवासी इलाका है, चारों तरफ आप देखेंगे कि रहवासी इलाका है। एनजीटी का साफ नियम है कि आसपास 1.5 किलोमीटर में रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 600 मीटर का अगर आदेश है तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 20 मीटर से यहाँ पर पूरा रहवासी इलाका है। यानी कि एनजीटी के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। किस तरीके से इनको परमिशन मिली, ये बहुत बड़ा जांच का और घोटाले का एक विषय है। कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए जो बेल्ट किट होता है वो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। ये जो कर्मचारी हैं, जो ये गार्ड भी देख रहे हैं, इनको मास्क पहनाया जाता है, ना किसी भी प्रकार से किट पहनाई जाती। हम इनकी भी आवाज़ को बुलंद करते हैं, इनकी आवाज़ उठाते हैं कि आखिर इनकी जान को खतरा है, इनका परिवार है, इनके साथ भी दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। देखिए, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, सोचे कि इनका घर परिवार है, इनके बच्चे हैं, इन बेचारों के साथ क्या होगा। इनको किट पहनना जरूरी है कि क्या बाहर है, अपनी एक बात करिएगा। इनको ना किट पहनाया था, ना मास्क पहनाया था, ना किसी भी प्रकार की सुविधा है। अगर जांच की जाए तो इनका बीमा भी नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, इनकी सैलरी की जांच हो जाए, इनको तनख्वाह कितनी मिलती है, मिनिमम वेजेस एंड सैलरी कितनी होती है। किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस एंड सैलरी 25,000 होनी चाहिए, और इस खतरे वाले प्लांट में इनकी 35,000 सैलरी बननी चाहिए। ये बेचारे 12,000 भी नहीं पाते होंगे, इसलिए लड़ाई इनकी भी है। अब आपको ये भी बताऊं कि खुली गाड़ियां आपने देख चुके हैं, खुले में कचरा फेंकना भी देख चुके हैं, और खुले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भी आपने देख चुका है। 28 LB का टाइप है, कई कचरा आता है। इसके साथ ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन, अगर जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट में ये नहीं रखते हैं तो ये ऑपरेटिंग जो इनका संचालन की प्रक्रिया है उसको तुरंत बंद करनी है। लोकल किसी व्यक्ति को रहने नहीं दिया। अब आपको बताएं, इसमें हाँ सबसे बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ पे वादा किया गया था, बात रखी गई थी कि 60% जो आबादी है वो रीवा जिले की होगी, आसपास की होगी, लेकिन इसमें बाहर के लोग काम करते हैं, लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया था। पढ़े लिखे जो सक्षम हैं उनको भी रोजगार नहीं दिया था। बाहर के लोगों, बिहार, यूपी, झारखंड और हैदराबाद जैसे प्रदेशों के और अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये समझिए, जो पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, प्रदूषण नियंत्रण की शर्तें हैं, उनका कभी टेस्टिंग नहीं होता, उनका कभी पालन नहीं होता। पालन होता है तो जांच रिपोर्ट दीजिए, माननीय जांच एजेंसियों को दीजिए, लैब टेस्टिंग के दीजिए, मशीन के दीजिए, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करिए, फ्लाई ऐश की बात करिए। और प्लांट जब से शुरू हो तब से आज तक लैब की सर्टिफिकेट दिलाइए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए। ये नहीं चलेगा। बॉयलर सेफ्टी लाइसेंस, लेबर मापदंड सर्टिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं तो आप इनको प्रोवाइड करिए। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उल्लंघन तो चल ही रहा है, वो सबके सामने है। जांच एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिलेगी उससे सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस रीवा MSW वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो रीवा जिले के पहाड़िया गाँव में है, ये केवल रिश्वतखोरी और घोटाले का एक प्लांट बना हुआ है। शुरू से लेकर कचड़े में किस तरीके से घोटाला होता है, कचड़े में किस तरीके से सोना और हीरा निकाला जाता है, और घोटाला और कमीशन खोरी नियमों को ताक रखकर और इसके साथ ही मापदंडों को अनदेखा करके, नियमों को तोड़ करके, नियमों को शिथिल करके प्लांट की बुनियाद रखने से संचालन, और आज टिल डेट तक यानी कि आज 10 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। इसलिए हम माननीय एजेंसियों से अपील करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए और इन चीज़ों को आप जांच करिए, सर्टिफिकेट में आइए और आप माननीय एनजीटी तक पेश करिए, क्योंकि एनजीटी को भी पता होना चाहिए कि आपके नियम, आपके कानून आपको ये कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कैसे उल्लंघन हो रहे हैं। माननीय एनजीटी की न्यायालय है और मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि एनजीटी इसमें कड़ा से कड़ा फैसला लेगी और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रीवा MSW पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्लांट बंद होगा, लोगों की जो जान गई है, लोग जो बीमारी है उससे राहत मिलेगी, और इसके साथ रिकवरी और सख्त सजा भी रीवा MSW जो राम की कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है उस पर पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एनजीटी की टीम उम्मीद करते हैं आप, क्या आपको न्याय मिलेगा? देखिए, ज़िंदगी में आशा और निराशा है, इसी से गुजर जाना जीवन की परिभाषा है। हमने निराशा भी देखी है, और आज जब जांच एजेंसी आई है, एनजीटी की टीम आई है, नेशनल पोल्यूशन डिपार्टमेंट आई है और ग्राउंड वाटर रिसोर्स की टीम आई है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे हमने पहले आपको बता दिया है कि अगर इन चीज़ों का पालन होगा, ये सर्टिफिकेट, इन नियमों को, इन चीज़ों को देखेंगे, तो मुझे पूरा आशा है कि एनजीटी देखेगी, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देखेगा, सर्टिफिकेट देखेगा, उनका CTO कैंसिल होगा, ये कंपनी बंद होगी, इन पर सज़ा होगी, बहुत बड़ी सज़ा होगी, बहुत बड़ी रिकवरी होगी। अगर जिन पॉइंटों को हमने जिक्र किया, उन पॉइंटों को ये जांच करते हैं, उनके सर्टिफिकेट देखते हैं, उन मापदंडों को अपनाते हैं जो एनजीटी और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के मापदंड हैं। आप ये संघर्ष की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? बहुत जगह गए आप, कमिश्नर रीवा। देखिए, ये संघर्ष की लड़ाई हमने कफन बांध लिया है, हमने कह दिया है कि हम इस गाँव के हैं,
ये हमारे श्वास का मामला है, ये हमारी जन्मभूमि का मामला है, ये हमारे लोगों का मामला है, और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो हम पीछे नहीं और कहता हटेंगे। है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर से कभी एक तो हम लगभग हमें जब से प्लांट आया तब से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग करते आए हैं, बड़े लोग करते आए हैं, अब मैं भी कर रहा हूँ। लगभग मुझे 5 साल हो गए, मेरा अच्छा खासा करियर था, लेकिन उसको भी मैं अपने जन्मभूमि के बचाने के लिए इस पर दाव लगा दिया, और मैं दाव लगा दूंगा। एक नहीं, मैं अपने कई लोगों का करियर लग जाएगा, या मेरी ज़िंदगी दाव में लग जाएगी। मेरी जो सांस, आखिरी सांस होगी वो मेरे गाँव, मेरे जन्मभूमि के लिए न्यौछावर होगी, और जब तक मैं जीऊँगा, जब तक इसमें इस शरीर में सांस है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं कि प्लांट हटके रहेगा, लोगों के साथ इंसाफ होगा, लोगों की जान बचेगी, पर्यावरण बचेगा, लोगों का सम्मान होगा, घोटाला नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगा, और लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, क्योंकि हमारे देश में कानून है, हमें संविधान मिला है, और हमारा ये मौलिक अधिकार है। देश आपके साथ है 15 अगस्त